दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के अंदर जो सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ख़ास करके अभी हम उदयपुर ज़िले की बात कर रहे हैं कि इसमें आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय हैं, उनके काफ़ी नाम काटे जा रहे हैं। और उसी को लेकर के आज अंजुमन तालीमुल इस्लाम का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आया था। हम उनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। हमारे साथ में सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सभी खड़े हुए हैं। क्या परेशानियाँ थी और क्यों हम आप ये यहाँ पे आए हैं? आज एसआईआर के तहत जो नाम काटे जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तौर पे काफ़ी लोगों को हर महल्ले से काफ़ी मुस्लिम्स के नाम काट दिए गए हैं। ऑलमोस्ट सुना जा रहा है 13,500 से ज़्यादा वोट्स कटने हैं। ये साजिश है कि मुस्लिम वोट अगर कटेंगे तो किसी एक पार्टी को उसका बेनिफिट उठा सके। इस तौर पे हमारे संवैधानिक अधिकारों की क्षति या हनन हो रहा है कि मुस्लिम समाज अपने होते हुए भी वोट देने से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। अभी जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आपने क्या मांगे रखी और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मांगे जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो रूल बनाया गया है किसी भी व्यक्ति का नाम काटने के लिए, उस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से द्वेषता के जरिए, मतलब जो मुस्लिम समाज से ये चाहते हैं कि मुस्लिमों के नाम कट जाएं, उस तरह से ये काम कर नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके हर जो बूथ है उस पर बीएलए नियुक्त किए हुए हैं। किसी का भी नाम कटवाने के लिए पहले दोनों राजनीतिक पार्टी के जो बीएलए हैं उनसे कंफर्म किया जाता है कि भाई ये शख्स यहाँ पर है या नहीं, मतलब उनसे तस्दीक कराई जाती है। उसके बाद बीएलओ यारों को रिपोर्ट बना के भेजता है ऊपर, उसके बाद उसका नाम काटा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वार्ड है, वार्ड में जैसे मेरे वार्ड का जो नाम कटाना है तो वो जो है दूसरे वार्ड का व्यक्ति आके वहाँ नाम कटवा रहा है, जो सरासर बिल्कुल गलत है। ये जो प्रक्रिया है जो इन्होंने अपनाई है नाम कटवाने की, ये गलत है। और एक ये सिर्फ एक टारगेटिव जो काम किया जा रहा है उस पर रोकथाम लगाने के लिए हमने ये आज ज्ञापन दिया है। कल ही हमारे एक जो रिटायर्ड आरएस अधिकारी हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि जब आरएस अधिकारी का नाम कट सकता है तो आम जन का तो कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है कि जो जिस तरह से, और अभी एक मुझे और सुनने में आया है कि एक पूर्व पार्षद है हमारे, उनका भी नाम कटा है। तो इस तरह से ये टारगेटिव मोड पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की जो कैबिनेट, आज सिर्फ कैबिनेट के जो मुख्य पदाधिकारी है वो लोग यहाँ पर आए। अगर यही हालात रहे तो कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि इस जो चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, इसको रोक दें, अन्यथा जो भी आगे होगा उसका जो भी खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं साहब, आप भी आपने एक आरोप लगाया था कि 13-14 हज़ार नाम काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता बात है ये। भाजपा की पार्टी ने पूरी तरह इनके जो कार्यकर्ता उनको एक एजेंडा दिया है कि उदयपुर शहर से कम 13,000 लोगों के नाम कटने चाहिए मुस्लिम्स के, क्योंकि जिस तरह से इनका ये मानना है कि मुस्लिम इसको वोट नहीं देते हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि ये केंद्र की और राज्य सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह से हर मुद्दे पर नाकाम हुई है, फेल हुई है, उन मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी के लिए तो पूरी तरह से 24 घंटे ये चलता रहता है, किस तरह इनको परेशान किया जाए, किस तरह से इनको इस तरह से किया जाए कि ये आग बबूला होकर और कुछ गलत कदम उठाए। ये जो सोची समझी साजिश है मुस्लिम समझ रहा है और अवाम भी जान चुकी है। और अवाम ये जान चुकी है इंडिया की कि अब भाजपा को वोट नहीं मिलना चाहिए। वो उनकी सारी जो खोखले वादे हैं वो पूरी तरह से जान चुकी है। उन खोखले वादों को पूरी तरह से वापस भरपाई करने के लिए ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट मिलता है या दूसरी पार्टियों को जो मुस्लिम वोट दिया जाता है वो ना मिले, ताकि हम आसानी से जीत जाएँ। ये होगा नहीं। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा माननीय कलेक्टर साहब जो निर्वाचन अधिकारी शहर के, उनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जिन लोगों ने हरकत की है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये होगा कि हमने कहा है कि हम अभी आवाम को इकट्ठा करके नहीं लाए, लेकिन आप क्यों, हम देशभक्त हम हैं, आपका क्या रोल रहा है, आपकी पार्टी का क्या रोल रहा है, पूरा देश जानता है। और आपने किन वादों पे सरकारें बनाई वो भी जान चुकी है आवाम। उस आवाम ने आपको नकार दिया, इसलिए से आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि ये जो किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो नाम पहले जुड़ चुके हैं ऑलरेडी
उनको किसी हालत में नहीं काटे जाए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। आपका चैनल का धन्यवाद। मैं फारूक वैसे आरोप लगाया था। जी बिल्कुल, मैं फारूक कुरैशी, नायब सदर अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर। आप जो एसआईआर इनकी प्रक्रिया थी, तो इन्होंने सोचा था कि हमें बेनिफिट मिल जाएगा, पर जब होने के बाद इनको पता चला कि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जहाँ तक ये प्रोसेस चला, नाम एसआईआर का फॉर्म 2002 की लिस्ट से देखकर पूरा करने का, वहाँ तक सब कुछ सही चला। उसके बाद आपत्ति का दौर था। आपत्ति के दौर में इन्होंने एक नई प्रक्रिया अपना ली कि मुझे किस बूथ से कितने वोट काटूंगा तो ये पंचायती राज चुनाव और ये पार्षद के चुनाव और नगर निगम निकाय के चुनाव वगैरह में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो अभी जो मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, तो ये बल्कि टेक्निकली और मैथमेटिकली काम कर रहे हैं। हर जगह से नहीं होगा, वहीं से होगा जहाँ पर इनको फ़ायदा चाहिए। और मुझे इस ताज्जुब की बात है, मैंने यही लगाया, आरोप भी यही लगाया कि मुझे सबूत भी है मेरे पास और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने साफ ये बोला है, जिसका एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट 2026 में नाम आ चुका है, यानी कि वो पुख्ता है, 2002 के हिसाब से वो सही है, उसके बावजूद 7 नंबर फॉर्म डिलीट कर दिया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा? एक एमएलए के द्वारा। एमएलए को क्या पता कि किस गली में कौन है? तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको पता भी नहीं, वो तो साइन करके दे भी रहे हैं। तो जो चुनाव आएगा उस वक्त उनका नाम नहीं आएगा, और ये जो होना है खेल वो हो जाएगा। उसके बाद आपत्ति करो, उसके बाद नाम जुड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, हो गया इनका काम। तो ये बहुत ही अजीब तरीका है कि कोई भी किसी का भी नाम कटवा रहा है, जबकि बीएलओ है, बीएलए है, वहाँ के मोहतबीर है, पार्षद है, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, डायरेक्ट बीएलओ उसके पास जा रहा है। बीएलओ से मेरी बात हुई तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने कि ये जो मुझे फॉर्म मिला, एक नहीं है मेरे पास, ऐसे 70 फॉर्म मिला है मुझे एक भाग में, तकरीबन 700 800 1000 वोट होते हैं, 70 वो मिले और वो मुझे एसडीएम साहब ने दिए। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम किसके पास जाएंगे? आज कलेक्टर साहब ने तो एसडीएम साहब के पास जाना पड़ा, तो हम किसके पास जाएंगे जो हमें इंसाफ देगा? अगर इस तरीके से काम होगा तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए यहाँ पे ये चीज़ को प्रूफ करना और ये इसके लिए लड़ाई लड़ना। थैंक यू सो मच। अभी जो अंदर आप जो आपत्ति लेके गए थे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सरासर ये एक तरह से देखा जाए तो जो उदयपुर के लोग हैं और ख़ासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का एक प्रोसेस है जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और इसके लिए जो पूरा सिस्टम है, जो संवैधानिक सिस्टम है, कि आप कहें एसडीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं या दीगर जो भी मौतबिर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल नज़र आते हैं। कि भाई कमरा नंबर 8 से एक जोशी जी करके हैं, वो फॉर्म की पूरी लिस्ट दे रहे और वो लिस्ट उनको किसने दी? हमारे विधायक साहब द्वारा। मतलब सत्ता के संरक्षण में लोगों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया चल रही है, खुलेआम चल रही है, और इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। आम लोग हो, छोटे लोग हों, उनके अधिकारों से वंचित किया जाए तो समझ में आता है। रिटायर्ड डिविजनल कमिश्नर साहब जिनका नाम काटने की बात है, और वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो वायरल हुआ है। अब हम गए भी एसडीएम साहब के पास है जो खुद उसमें संलिप्त है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला। उन्हें चाहिए कि जितने नाम उन लोगों के काट के फॉर्म नंबर 7 के थ्रू भरे हैं, उन सबको सार्वजनिक करें और उसके बाद उसको वेरीफाई करें कि उसमें कौन लोग शामिल है, कौन लोग शामिल नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने तो एक तरह से हर इलाके के वाइज से लिस्टें प्रोवाइड कर दी कि साहब इस इलाके से आपको इतने नाम कट करने, फला इलाके से इतने कट कर दे। तो लोगों को अगर उनका वोटिंग का अधिकार उनसे छीना जाएगा, तो क्या इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का एक षड्यंत्र है? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जागरूक होना चाहिए। क्योंकि एसआईआर का मतलब क्या है? गहन पुनरीक्षण करने का मतलब क्या है कि भाई जो फर्जी वोटर्स हैं या जो लोग नहीं रखते अधिकार, उन लोगों को निकालना। बट जो लोग हैं, जो वाकई कैपेबल हैं या जो लोग अधिकार रखते हैं, आप उनको अपने संवैधानिक अधिकारों से अगर वंचित कर दोगे तो फिर संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? कुल मिला के ये जितनी भी बातें जो सामने आ रहे हैं, मामला काफ़ी कन्फ्यूजन का है, और प्रशासन को भी चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्लियर करे कि अगर मान लो नाम काटे भी जा रहे हैं तो किस बिना पे नाम काटे जा रहे हैं या किस बिना पे नाम काटे जाएंगे। क्योंकि एसडीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर नाम कटेंगे तो उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद में कटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी जो लोग आए हैं, अंजुमन कमेटी के जो लोग आए हैं, उनको ये डर है कि साहब मुस्लिम समुदाय के शहर से कम 13 से 15 हज़ार वोट काटे जाएंगे, और प्रशासन ये कह रहा है कि ये सब बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रशासन का काम है कि ये यकीन दिलाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि शहर विधायक का नाम बार बार सामने आ रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उसने भी शहर विधायक का नाम लिया था। अभी भी जो एहसान मोहम्मद छिपा हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं, उनका नाम काटने में भी जो शहर विधायक है ताराचंद जैन, उनका नाम सामने आया। तो उनको भी आगे आके ये कहना चाहिए कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर उन पे आरोप भी लग रहे हैं तो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के जो नाम कटने हैं
या उसकी सिफारिश के ही क्यों आरोप लग रहे हैं। तो ये काफ़ी आरोप हैं जिसको चाहे शहर विधायक हो चाहे प्रशासन हो, उनको आगे आके और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। अगर मान लो वोट छिन जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा। इसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।